आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे पूछ रहा है ह्यूमंस रिप्रोड्यूस डैश, यानी कि हमारे जो ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन होती है वो किस प्रकार की होती है, हमें उसके बारे में बात करनी है। दो ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअली। मुझे बताना है इन दोनों में से कि ह्यूमंस के अंदर कौन से टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहले ये जो दो टर्म्स दे रखे हैं हमें, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं आखिरकार इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये एक तरफ ले लेते हैं हम एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं इसी का काउंटर पार्ट जो कह रहा है सेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन। तो दोनों टाइप के ले लेते हैं, समझ लेते हैं पहले दोनों टाइप होते क्या आखिरकार, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ह्यूमंस के अंदर कौन से टाइप की हमें देखने को मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। हाँ जी, रिप्रोडक्शन इज बेसिकली, रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब यही होता है कि हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, यानी कि मुझे बात करनी है यहाँ पे पेरेंट्स से मेरे जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहा हूँ तो यहाँ से क्या है, जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो मेरे सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही आते हैं। हाँ जी, यहाँ पे मुझे दो, और यानी कि यहाँ पे मेरा क्या है, एक ही पेरेंट रहता है, दो पेरेंट मेरे नहीं इन्वॉल्व होते हैं, एक ही पेरेंट होता है, उसी से मेरे क्या है ऑफस्प्रिंग्स आ जाते हैं। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन। जो मेरा ऑफस्प्रिंग होता है वो मेरे पेरेंट को ही क्या करता है, आइडेंटिकल होता है, यानी कि पेरेंट की तरह ही होता है, क्योंकि एक ही हमारे पेरेंट से बना है। जो इसके जीन्स थे वो हमारे कहाँ चले गए, वो हमारे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर चले गए। साथ ही साथ जो क्रोमोसोम नंबर था वो भी हमारा सेम रहता है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के अंदर, कोई हमें उसके अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो मेरे यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो हमारे आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के साथ में, क्योंकि सिंगल पेरेंट से ही बने हैं, इसी के पार्ट से बनते हैं, इसीलिए हमारे आइडेंटिकल रहते हैं। ये तो मेरी बात होगी एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन की, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेरे दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ जी, दो पेरेंट मेरे इन्वॉल्व रहते हैं, और इन दोनों के जो रिस्पेक्टिव गैमीट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे बनते हैं हमारे गैमेट्स। हाँ जी, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, जो हमें रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। कौन से टाइप की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो स्ट्रक्चर बनते हैं, हमारे गैमेट बनते हैं दोनों अलग अलग, यानी कि एक पेरेंट से मेरे ये वाला गैमेट आए तो दूसरे पेरेंट से ये वाले गैमेट आएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर क्या होगा, ये जो दोनों गैमेट्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, आपस में करते हैं ये फ्यूजन। हाँ जी, ये आपस में फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है गैमेट्स की, और फिर गैमेट फर्टिलाइज करके बनाते हैं जाइगोट को। ये जो जाइगोट है फिर ये हमारा डेवलप करता है किसके अंदर, हमारे एक नए ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो ये होती है हमारी क्या, सेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमारा रिड्यूस होता है। हाँ जी, जनरली देखा गया क्रोमोसोम नंबर हमारा रिड्यूस किया जाता है। कैसे रिड्यूस किया जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं जनरली हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हमारे क्या है, जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो हमारे डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाने के लिए क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस किया जाता है, और फिर दो हैप्लॉयड गैमीट मिलकर हमारे जो जाइगोट बनाते हैं वो हमारा वापस से डिप्लॉयड बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर बराबर ही रहता है, लेकिन उसके लिए हमें डिवीजन करनी जरूरी होती है। तो ये तो मेरी बात होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे करेक्ट आंसर के बारे में, तो जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। हाँ जी, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। क्यों, आपने देखा ही होगा हमारे दो पेरेंट होते हैं, मदर एंड फादर। तो ये हमारे दो पेरेंट जो होते हैं, इन दोनों की ही वजह से इन दोनों के जो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं, तब जाके हमारा एक नया ऑफस्प्रिंग यानी कि जाइगोट बनता है, जो डेवलप करता है ऑफस्प्रिंग में। होता क्या है, यहाँ से आते हैं हमारे मदर के गैमीट। जनरली देखा गया है जो मेरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें जो मेरा फीमेल का गैमीट होता है, हाँ जी, जो फीमेल गैमीट है, फीमेल यानी कि मदर, तो फीमेल का गैमीट किस प्रकार का होता है, ये होता है मेरा स्टेशनरी कह सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये होता है मेरा इमोटाइल। हाँ जी, इमोटाइल यानी कि ये मूवमेंट कॉज नहीं कर सकता। साथ ही साथ ये होता है हमारा लार्जर इन साइज। हाँ जी, लार्ज और इमोटाइल होता है हमारा फीमेल का गैमीट। वहीं अगर मैं बात करूँ फादर की, तो ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे मेल गैमीट को। ये जो मेल गैमीट होते हैं इनका कैरेक्टर क्या होता है, ये होते हैं हमारे मोटाइल स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, मोटाइल यानी कि ये मूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये होते हैं हमारे स्मॉलर। हाँ जी, तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जहाँ पे हमारा लार्जर इमोटाइल होता है, वो फीमेल का गैमेट होता है, उसके साथ में फ्यूज क्या करता है, उसके साथ में फ्यूज करता है हमारा स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। तो ये हमारी हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एग्जांपल आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी दे देता हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार की होती है, तो आपने देखा होगा हमारी क्या है, बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलती है। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं। बाइनरी फ्यूजन किसके अंदर देखने को मिलती है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ अमीबा का। अमीबा के अंदर हमें देखने को मिलती है। अमीबा किस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का इरेगुलर शेप का हमारा
हमारा ऑर्गेनिज्म होता है कुछ इस प्रकार का होता क्या है, जो बाइनरी फ्यूजन होती है इसके अंदर हमारा जो अमीबा है उसका जो सेल है वो डिवाइड करने लग जाता है जी। ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से डिवाइड करता है और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, अल्टीमेटली हमारे 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये जो डॉटर सेल बने किससे बने, हमारे एक पेरेंट से ही तो बने हैं। तो इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।